हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। वैसे तो मैंने जो ये रियल नंबर का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दैट मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करते टाइम हमें ये जो कंसेप्ट है परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, ये यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याएँ क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q आपका क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, और जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं। यही डेफिनेशन हमने देखी थी परिमेय संख्याओं की, कि जो कि p बाय क्यू के फॉर्म के होते हैं और q क्या होता है, हमारा नॉन ज़ीरो नंबर होता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात ध्यान दी कि हम कभी भी परिमेय संख्या p बाय p या q बाय q क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उनके जो नंबर हम लेते हैं p बाय q, है ना, तो p और q दोनों के जो डिवाइजर्स होते हैं वो 1 के अलावा कोई सा भी डिवाइजर सेम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर और इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि p बाय q अगर कोई सा नंबर है जिसे हम परिमेय संख्या है कब कहेंगे, जब उसका जो HCF हो वो हमारा कितना हो, p और q का हम HCF निकाले तो वो हमें कितना मिले, 1 मिले। तो ये भी एक परिमेय की कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। कैसे, देखो 2/3 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है ना हमारी। अब यहाँ पर देखो कि टू का अगर आप HCF निकालते हो तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ये प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। ऐसे ही 3 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो वो कितना होगा, 1 और 3 होगा। तो अब यहाँ पर देखो, हम जब भी HCF निकालते हैं, हम अगर HCF निकालेंगे 2 और 3 का तो वो कितना होगा, जो दोनों में हो, मतलब कि 1। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या भी है और जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इस कंसेप्ट का हम जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसके सवाल करेंगे, तो इसका है काफ़ी यूज़ होने वाला है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, सिंपल। ठीक है, कहते हैं। तो अब देखो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए हम अपोजिट लेकर चलेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, √5 को हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, मान कर चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। मैंने उल्टा मान लिया है ना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब मैं इसको परिमेय संख्या मानकर चलूंगी और मुझे कुछ ना कुछ नीचे गलत मिलेगा, आंसर स्टेटमेंट गलत मिलेगा, तो हम बोल देंगे कि नहीं, जो हमने माना था ना कि √5 जो है वो हमारा परिमेय है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान से समझना। हम देखो करते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूफ। यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब यही होता है ना कि ऐसी संख्या है जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यही होता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्रूव करने के लिए कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए मैं मान लेती हूँ। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, मैं इसका उल्टा मान के चल रही हूँ। तो अब ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की अब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कोई सी भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो वो किस फॉर्म की होती है, p बाय q के फॉर्म की होती है, और जहाँ q क्या होता है, हमारा नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, अब
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी और क्यू सह अभाज्य है, अतः HCF ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1 होगा। देखो ये एल्गोरिदम है, जहाँ पर भी आपके पास ये यहाँ पर तो √5 है, तो इसके प्लेस पे अगर कोई सा भी अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे कि 2, 3, 7, इस टाइप का कोई सा भी नंबर आ जाता है, 13, जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, उन सब के लिए आपको ये एल्गोरिदम सेम फॉलो करना है। ठीक है, अभी भी हम √5 के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो जहाँ पर भी √5 लिखा है ना, वहाँ पर आप 2, 3 कर देना। बाकी का जो ये लिख रहे हैं ना, ये तो आपका हर क्वेश्चन में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि पी और क्यू सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब कि उनका जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। ये सह अभाज्य की कंडीशन भी होती है कि किन्हीं भी दो नंबर को हम सहअभाज्य कब कहेंगे, को प्राइम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कब कहेंगे, जब उनका HCF क्या हो, उन दोनों नंबर का 1 हो। तो यही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये वाले जो इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P इक्वल टू √5Q। ठीक है, ये Q को मैं इधर ले गई हूँ, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर ये p² हो जाएगा और इधर √5Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये Q² इक्वल टू p²। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिला है, p² इक्वल टू 5Q²। ये अभी मिला जस्ट हमें, मतलब p क्या है, मल्टीपल है 5 का, मतलब कि q एक नंबर लेंगे जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p नंबर मिलेगा। तो ये 5 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये p किससे डिवाइड होगा, 5 से डिविजेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया है p² इक्वल टू, मैंने लिया है 25 लिया है। ठीक है, 25 5 से डिविजेबल है, दैट मीन्स जो p लूँगी मैं, p कितना हो जाएगा, √5 √25, और √25 कितना होता है, 5 होता है। तो p भी 5 से डिविजेबल होगा। अगर p² 5 से डिविजेबल हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो p की वैल्यू भी 5 से डिविजेबल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस p² 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ से मान लेते हैं, अतः p 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि p क्या होगा, कोई सा एक ऐसा नंबर होगा जो कि क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो मैंने p को क्या लिख दिया है, 5r लिख दिया है। मतलब r कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, तो कुछ भी लिखते जाओगे तो आपको, जैसे r इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3, तो r इक्वल टू अगर 1 लूँगी तो p इक्वल टू 5 मिलेगा, r इक्वल टू अगर 2 लूँगी तो p इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 × 2 इक्वल टू 10। और देखो जो भी मैं नंबर यहाँ पर लेती जा रही हूँ ना, वो सारे के सारे नंबर मुझे क्या मिल रहे हैं, 5 के मल्टीपल मिल रहे हैं। देखो 5 का गुणा करने पर ये मिलते जाएंगे ना हमें, तो इसलिए मैंने p इक्वल टू 5r लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, अगेन इसका क्या करो, आप वर्ग करो, तो वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, p² इक्वल टू 25r 25r²। p² के हम वैल्यू पुट करेंगे, p² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5Q², तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है 5Q² इक्वल टू 25r², p² की यहाँ पर वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो ये इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ना, ये बटे में तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से Q² कितना मिलेगा, 5r² मिलेगा। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि देखो Q² भी किसका है, मल्टीपल ऑफ 5 × r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि Q² 5 से विभाजित है। तो अगर Q² 5 से विभाजित है तो वही कंडीशन है p जैसे ही, कि p भी क्या होगा,
जैसे कि यहाँ पर देखा था हमने कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हमें मिल रहा है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि क्यू 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या स्टेटमेंट मिल रहा है, तो अब लिखना आप पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पी और क्यू का जो HCF है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, क्योंकि देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो कि पी और क्यू दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो वो तो हमें HCF पी और क्यू का क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, क्योंकि 5 पी और क्यू को दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर 5 पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका HCF 5 मिल रहा है, न कि हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा परिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगी। दैट मीन्स जो इसका मतलब क्या है कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से अगर √5 के प्लेस पे आपका √2 √3 भी आ जाए ना, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। बस 5 के प्लेस पे आप जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या रख दोगे आप, 2 2 3 3 जो भी नंबर आएगा वो रख देना। लेकिन ये नंबर के साथ ध्यान रखना, जो प्राइम नंबर आएगा ना रूट के लिए अंदर, वहाँ उसके लिए ये मेथड रहेगी। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस संख्या को बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देखो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। हम इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको क्या मानकर चले हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो किसके इक्वल होती है, p/q की तरह होती है, जहाँ पर q हमारा क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, और HCF ऑफ PQ कितना होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी आगे काम में आने वाला है। तो अब देखो ये जो संख्या, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 √5 इक्वल टू p/q -3 को इधर ला सकती हूँ ना, प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब देखो p/q हमारी एक परिमेय संख्या है, 3/1 एक होती है ना परिमेय संख्या, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगेन आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। मतलब कि ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू, और अब ये जो 2 है ना, इसको भी मैं क्या कर दूँगी, इसके डिवाइड में ले जाती हूँ, p/q -3 डिवाइड बाय 2। अब देखो 2 भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये तो अभी मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या, अगेन ये क्या हो जाएगा, ये अगेन हमारा जो ये है ना, ये पूरा का पूरा, ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल होगी क्या, नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा लिखना आपने बाय लैंग्वेज, इस टाइप से मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, परिमेय अपरिमेय आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। p/q आपको नीचे देखो मैं बताती हूँ, ऐसे लिखना है, p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं
है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात √5 इज नॉट इक्वल टू p/q माइनस 3/2। इस पूरी संख्या के इक्वल ये √5 नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, अतः समीकरण 1, इसको आप दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अतः समीकरण 1 से हमारी अवधारणा विरोधाभास है। देखो हम क्या लेकर चले थे कि हमें सिद्ध करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और हम लेकर चले थे कि ये परिमेय संख्या, हम मानकर चले थे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, गलत कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मिल गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो हमें कुछ ना कुछ गलत मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो हम मानकर चले थे ना कि ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, वो हमारी परिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से प्रूफ हो गया है। अब देखो यहाँ पर, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो इसके जैसा ही होगा, और इन दोनों को भी मैं करवा देती हूँ। तो देखो हम पहला देखते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हमें बताना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानकर चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है, तो ये p/q के फॉर्म की होगी, और q हमारा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। एंड HCF ऑफ PQ कितना मिलेगा, हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आप, मैं इसको देखो 2/3 अगर हमारी परिमेय संख्या है, तो 3/2 भी तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ तब भी ये मेरी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर भी इसको मैं उल्टा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर लिखना, पलटने पर √2, ये कितना हो जाएगा, 1/2 √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, q/p। तो ये भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। तब यहाँ पर लिखना, सिंस q/p एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है ना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी रूट वाली संख्या होती है सब अपरिमेय होती है। ठीक है, अतः √2 इज नॉट इक्वल टू q/p, क्योंकि q/p हमारी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, अर्थात ये हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ पर एक विरोधाभास मिला है। यहाँ पर लिख देना कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इजीली सॉल्व हो गया ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड वाला हमें क्या दिया है, इसमें सेकंड वाला हमें यहाँ पर दिया है 7√5, ये दिया है, और इसे बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो आइए हम देखते हैं इसे भी। माना कि, इसे भी हम मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और ये हमने मान लिया, अपोजिट मान के चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7√5 क्या होगा, p/q के जैसे होगा, है ना। और जहाँ पर q क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, और वह HCF ऑफ PQ कितना होगा, हमारा 1 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू
p/q, और 7 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये दो क्या लिखोगे आप, अगेन वही प्रोसेस हम यहाँ पर लिखेंगे कि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने प्रूव भी किया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि √5 कभी भी p/7q के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, एक विरोधाभास मिल गया है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, थर्ड वाला क्या है, हमें दिया है कि 6 + √2, इसे हमें बताना है कि ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, थर्ड वाला। तो हम इसको भी यही मानकर चलेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ये कितना हो जाएगा, 6 + √2 = p/q वेयर q नॉन ज़ीरो एंड HCF ऑफ PQ = 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √2 = p/q - 6 लिख सकती हूँ। अब देखो p/q तो एक परिमेय संख्या है, और 6 भी क्या होती है, 6/1 कर दो, ये भी हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। और दो परिमेय संख्याओं को जब हम माइनस कर दे तो अगेन हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये हमारा पूरा का पूरा होगा परिमेय संख्या, और ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो ये आप यहाँ पर लिखना अगेन, सिंस p/q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 इज़ नॉट इक्वल टू p/q - 6। तो यहाँ से लिखना, अतः ये हमें क्या मिल गया है, कॉन्ट्रोडक्शन मिल गया है। तो यहाँ पर लिख देना, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देना जो कि एक विरोधाभास है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ना 1.3 वो कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस एक्सरसाइज में से, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।